जी नमस्कार, मैं कुमुदकांत पांडे अब तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में एक सूचना को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ग्रुप में या मेरे पास फ़ोन करके तरह तरीके की अफ़वाह की सूचना आ रही है केस को लेकर के और एकता को लेकर के। मैं दोनों बातों पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपके सामने पटना हाईकोर्ट में दिसंबर सीटेट को शामिल करने को लेकर के 3 केस हैं। एक सबसे पहला केस 5 मार्च 2020 को कुमुदकांत पांडे के द्वारा किया गया था, जो लॉकडाउन हो जाने के कारण 2 महीने पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ, तो मेरा केस पेंडिंग रहा। लेकिन जब से इधर काम-काज शुरू हुआ है, मेरे केस एक्टिव मोड पे आ चुका है और बहुत जल्द मेरे केस में सुनवाई होने वाला है। दूसरा केस जो नीरज जी के द्वारा किया गया, जिस केस का मैंने भी शुरू में समर्थन किया था मैसेज के माध्यम से कि एक फ्रेश केस होना चाहिए, जिसमें अब बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया, वो भी एक्टिव मोड में केस चल रहा है। एक और साथी हैं, उनके द्वारा भी एक केस किया गया, अभय सर के द्वारा, उनका भी एक केस चल रहा है। आप जब से ये तीनों केस एक्टिव मोड पर आ गए हैं, कभी भी किसी केस का सुनवाई हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है। तब से विरोधियों के बीच में हड़कंप सा मच गया है। वे तरीके तरीके का अफवाह फैला रहे हैं। आपके पास दिसंबर के लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि जल्दी जल्दी तुम लोग परेशान करो, चूँकि पटना में नीरज जी का टीम हो, वो भी काम करता है, मैं भी काम कर रहा हूँ। जो भी एक्टिव लोग हैं, काम करने वाले काम करते हैं, तो दिसंबर के साथियों को भड़का के फ़ोन करवाया जाता है कि उनसे रह रह के तुम लोग फ़ोन करके डाटा मांगो कि केस का क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई, तुमको जब नीरज जी ने, चाहे हमने भी बता दिया कि यार केस ऐसा गोपनीय चीज़ होता है जिसमें कुछ दिनों तक, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 से 5 दिनों तक केस के मैटर को हाइड करके रखा जाता है। उसके बाद से जब सुनवाई होगी तो तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। तो फिर इतना बेचैनी किस चीज़ का है? तुमको तो भड़काया जाता है विरोधियों के द्वारा, तुम लोग उस चाल में आ जाते हो। मेरे साथी हैं त्रिपुरारी जी, बहुत मेरे मतलब आदरणीय है, रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, मेरे बुजुर्ग साथी हैं। त्रिपुरारी जी के बारे में तरह तरीके का मैसेज लिख दिया जाता है। अरे भाई, हम सारे लोग साथ में हैं, नीरज जी भी हो। नीरज जी के, ये सच्चाई है कि नीरज जी का केस जब करने जा रहे थे तो सबसे पहले मैंने उनको मैसेज लिख के सारे ग्रुप्स में भेजा था। जिस समय नीरज जी भी इधर दिसंबर सीटेट के सभी अभ्यर्थियों से परिचित नहीं थे, उस समय मैंने उनको सारे लोगों के द्वारा जानकारी दिया और सभी लोग फ़ोन किए, संपर्क किया। आज केस हुआ, आज भी नीरज जी के केस के साथ मैं काम करता हूँ, समर्थन करता हूँ, सभी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। चाहे एक और भी साथी अभय सर जो राहुल जी हैं, उनके द्वारा भी केस किया गया। तो इसमें अब तरह तरह का मैसेज फेंका जा रहा है कि ये तीनों आदमी बट गए। राहुल जी का केस हो, चाहे राहुल जी व्यक्तिगत तौर पे, अभय सर हूँ, मैं हूँ, नीरज सर हूँ, या भारत में सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि दिसंबर सीटेट के लिए काम करना। अब कभी समय किसी को नहीं रहता है तो एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं दिख पाता है, इसका ये मतलब नहीं कि अलग अलग, सारे लोग एक साथ। त्रिपुरारी सर का है, अब उनका जो एक जो काम करने का तरीका है, चूँकि नीरज जी केस को हैंडल करते हैं एक्टिव मोड में, उनका जो टीम एक्टिव करता है, उनके लिए ज़रूरी है प्रत्येक जिले में अपने जिलाध्यक्ष को जानकारी देने के लिए अपना जो टीम तैयार किए हैं। त्रिपुरारी सर मेरे बहुत बड़े मतलब आंदोलनकारी साथी हैं, वे आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। तो वे भी अपना एक जिला अध्यक्ष की सूची जारी की है ताकि उनके भी हर एक जिला से लोगों से संपर्क हो, अपना राय विचार करके आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हैं। इसमें गलत क्या है? तो इसमें भी भड़काया जाता है विरोधियों के द्वारा कि देखो दिसंबर वाला दोनों अलग है, कोई अलग नहीं है। अब पटना में बहुत जल्द यदि न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें सारे के सारे लोगों को आप लोग देखिएगा। तो ये विरोधियों की चाल में नहीं फंसना है। सभी केस एक्टिव मोड पर आ चुके हैं, किसी भी केस में बहुत जल्द सुनवाई होने वाला है और आपको न्याय मिलने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुमुद सर का केस का बहुत जल्दी डाटा आ गया था, अरे मूर्ख, कुमुद सर का डाटा तो 2 महीना तक मेरे पिटिशनर के अलावा कोई जानबो नहीं करता था। इधर तुम लोग जान गए हो, बक बक तुम जाके फ़ोन करोगे नीरज जी के टीम को कि कुमुद सर भेज दिए। अरे तुम लोग भड़काते हो, वो भी समझते हैं। मैंने कहीं डाटा लीक नहीं किया था, अपने केस का गोपनीय रखा था। जरूरी होता है गोपनीय रखना, तुम आर्थिक सहयोग कर देते हो तो तुम क्या समझते हो सारा जानकारी। और जब तुमको केस के बारे में एक प्राइमरी डाटा आज मिल गया है, उसके बाद भी तुम अब तो विश्वास करो कि हाँ तुम्हारा केस हो गया, तो इंतजार करो ना। तुम्हें बोला जा रहा है कि कुछ दिन तक इंतजार करो, सुनवाई होगा। तो तुझे केस नंबर चाहिए, टोकन नंबर चाहिए, इतना करने के लिए पटना आओ, काम करो। बक बक तुम सोचोगे व्हाट्सएप पर सारा जानकारी मिल जाए, तो नहीं मिल जाए। सारे लोग एकजुट हैं, चाहे त्रिपुरारी सर हो, चाहे नीरज जी हो। अब हम सभी लोगों का जब एक ही लक्ष्य है, हम सारे लोग काम कर रहे हैं, काम करने के तरीके अलग है। अब